अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का, तो गीता की आरती का। उसमें आरती में बताया कि जो अष्टधा प्रकृति है, माया का बताया था, माया का कि माया क्या है। 5 भूत और 3 गुण माया बताई थी, और ये सारे विश्व में है सामने। जितनी आकृतियां हैं, जितना भी दृश्य है, जड़ चेतन, चर अचर, सब 5 भूत और 3 गुण से बना है। और शरीर में आपको बता दिया था कि 3 शरीर हैं अपने पास, तो स्थूल शरीर में 5 भूत मुख पर हैं, तो स्थूल शरीर में 5 भूत मुख्य हैं और 3 गुण गौण हैं तो 8 हो। अब जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके अंदर 3 गुण मुख्य हैं और 5 भूत गौण हैं। और कारण शरीर के अंदर दोनों जाकर के स्थूल सूक्ष्म 8 के 8 अव्यक्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उसको अव्यक्त कहते हैं। तो ये इस तरह अव्यक्त तक प्रकृति कहा। कौन सी प्रकृति? अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। अब इस प्रकृति को जड़ कहा। तो जितने जड़ आकार हैं, इन सब का चलाने वाला चेतन है। वो अगली लाइन में कहा, दृश्य शर है, इसको धारे, इसको जो धारण करके बैठा है, इस कपड़ों को, इस यंत्रों को, वो अक्षर है, जीव है। जो इसको धारेगा वो चेतन है। और जो प्रकृति है, ये 3 शरीर जिसने धारण कर रखे हैं, वो चेतन है, वो जीव है। उसको चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, और मैं भी कहते हैं, मैं। और जो यह है, 3 शरीर बता दिए, अव्यक्त तक बता दिया। तो ये जो सारा दृश्य बना है इन 8 से, ये दृश्य शर के साथ साथ इदम कहते हैं इसको। शर है, इसको इदम भी कहते हैं, और मैं को अहम भी कहते हैं। तो सारे दृश्य में इदम और अहम 2 हैं बस। तो 2 को 2 कर दो। एक मिथ्या है, एक सत्य है, वो आपका स्वरूप है। तो दृश्य 8 का शर है, इसको धारे अक्षर जीव कहा। इस अक्षर को दृश्य शर है, हर क्षण बदल रहा है, माने क्षय हो रहा है, लय हो रहा है, मर रहा है। लेकिन जो इसमें मैं बैठा है, ये बिल्कुल शर नहीं होता। मैं तटस्थ कूटस्थ अक्षर हूँ। मैं शर नहीं होता, अहम शर नहीं होता, चेतन शर नहीं होता। पर जो दृश्य जड़ है, ये हर क्षण शर होता है। अब आगे कहा जीव जगत। अब जीव की परिभाषा आगे बता दी, भाई जीव कहाँ से आया। तो जो दृश्य है उसको जगत कहते हैं, और जो उसने धारण कर रखा है इस दृश्य को, शरीर है आपके पास, तो इसको धारण करने वाली अहम है। अहम ने धारण कर रखा है मैंने, तभी शरीर जिंदा दिखता है, तभी चलता फिरता है। तो ये जीव और जो जगत है, जो जड़ है उसको जगत कहा, और जो चेतन है उसको जीव कहा, जिंदा कहा, जीवन कहा। जड़ का जीवन, जड़ की आत्मा, चेतन अहम। अब जड़ और जगत और मैं चेतन जीव। जीव जगत जिससे प्रगटे, उसमें लय हो जावे, गीते उसमें लय होवे।
जीव और जगत, अभी आपको अव्यक्त बताया था कारण शरीर, ये उसका वर्णन है कि जीव और जगत माने शरीर और अहम दोनों जिससे प्रकट होते हैं और फिर जाकर के कुछ समय के पश्चात उसी में लय हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम। जीव जगत जिससे प्रगटे उसमें लय हो जावें, उसे जान पुरुषोत्तम परम गति पावे। देखो परम गति बहुत आसान है, उपनिषदों में तो मंत्र है, सलील एको दृष्टा अद्वैतो, आपको बहुत बार बताया है कि अंदर जाके ढूंढो, जो ये शब्द हैं इनको अंदर ढूंढो, ये स्थान है अंदर हमारे। सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवतेश ब्रह्मलोकास सम्राडिति हेन मनु शशांक याज्ञवल्क्य मंत्र है ना। ऐसास्य परम गति, ऐसास्य परम लोका, ऐसास्य परम संपदा, ऐसास्य परम आनंद। देखिए तो ये जो लय है, जहाँ अव्यक्त अभी आपको समझाया था कि जो ये स्थूल शरीर के पंच भौतिक विशेष शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है त्रिगुणात्मक विशेष है, ये दोनों जाके लय होते हैं सुषुप्ति में, शून्य के अंदर, अव्यक्त के अंदर। और अव्यक्त परमात्मा की शक्ति है, तो परमात्मा के आश्रित लय होते हैं। जहाँ दोनों लय होते हैं वो उत्तम पुरुष रहता है, वहाँ परमात्मा रहता है। तो ढूंढे ना अंदर, कितना आसान है गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। खुद तो ये गीता भी सबके पास है, शरीर भी सबके पास है, पर सारे राज इस शरीर में छुपे हुए हैं। इसको खोल के देख लो बस, ये किताब है, इसको खोल के देख लो, इसमें सारे राज छुपे हैं, परमात्मा के, जगत के, अहम के। तो जीव अहम, जगत इदम, यह मैं, दोनों जहाँ सोते हैं लय होते हैं और दोनों जहाँ से प्रकट होते हैं, उसको पुरुषोत्तम जान, मान नहीं। अज्ञान के अंदर तो हम मानते मानते सब कुछ मानते गए, रिश्ते नातों को भी माना, ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, माना। यहाँ कोई किसी का नहीं है। आप किसी भी घर में जाते हो, अगर वहाँ कुछ मान लो कमी है और आपके भाग्य में तेजी है, आपके जाते ही वो तेजी वहाँ हाजिर हो जाएगी। इतना व्यवस्था है ब्रह्मांड के अंदर। तो कहा कि ये जो दोनों हैं, दोनों का लय है, इदम का, अहम का, जगत का, वो पुरुषोत्तम जान। हमने आज तक माना ही है। अच्छा, परमात्मा के लिए भी हम पूछते हैं। यहाँ आने से पहले हम पूछते थे किस मत पंथ को मानती है, पूछते थे आप। मैं तो कहती थी किस मत पंथ में जाते हो, किस मत और पंथ माने जो मतियों से निकले हुए पंथ हैं। हमने माना, सब कुछ माना, मूर्ति पूजा में भी मानना है, मनन करना निष्पक्ष रूप से। यहाँ पर सत्य को साक्षात कराया जाता है, सत्य प्रकाशनी सभा। उसमें आप देखो कि भगवान ने कहा ये सारे जो हैं देवता देवी सब पूजते हैं, जो इनको मैं उसकी श्रद्धा वहाँ पक्की कर देता हूँ। ये नहीं कहा मैं उनको पूजने नहीं देता देवी देवताओं को। भगवान ने कहा जो जिस श्रद्धा से जिसकी ओर जाता है मैं पक्का कर देता हूँ। लेकिन कामना को लिए हुए सकाम कर्म से जाता है वो मूर्ख है। कहा मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को, उनके नेम आचरे। लेकिन जो भक्त जिसको प्राप्त होता है, भजता है, वो उसको प्राप्त होता। और जो ब्रह्म परमात्मा को भजता है वो मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। स्पष्ट बात एक एक है।
और ये भी कह दिया ये सब श्रेष्ठ हैं। ये नहीं कहा कि देवी देवता को पूजने वाले श्रेष्ठ नहीं है, पर अगर परमात्मा को देखना है तो फिर ज्ञानी से मिल ले। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, कौन मोरे ब्रह्म ज्ञानी सु करो विचार, कि कौन मरा ब्रह्म ज्ञानी से जाके विचार कर, वो बताएंगे। आप मुख ना देखिए, वाणी देखिए। महान पुरुषों की वाणी में लगभग बराबरी होती है। 5-6 दर्शन बताए थे ना, दर्शनों में चाहे अंतर के कारण उनकी वाणी में अंतर आता है। संत भेद से ग्रंथ भेद हो जाता है, संत भेद होता है तो ग्रंथ भेद हो जाता है, पर बात आगे पीछे वहां तक जाती है। तो बताइए ये सब श्रेष्ठ हैं, तो ये जो शर अक्षर पुरुषोत्तम है इसको जानना था। पहले तो हम परमात्मा को भी मानते रहे, हमने माना कि ये परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, हमने माना ऐसा व्रत रखेंगे तो ये मिल जाएगा, हमने माना कि भाई कोई इतने पाठ करेगा तो उसको ये मिलेगा, हमने मान लिया कि शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलता है। किसी ने भी ना तो जाना और ना ही वो देखा उस बात को। लेकिन ये तो भगवान की जो वाणी है, जो कृष्ण की वाणी है, जो चाहे रामचरितमानस के अंदर भी है। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम के मुख से और शिव के मुख से जो शब्द कहे हैं तुलसीदास जी ने, वो ब्रह्म विद्या है। आप उनको अलग लिख लीजिए। तो ये जो भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, कृष्ण की वाणी है, वो साफ बताती है कि जानो, केवल जानो। ये सब माना हुआ है, तो माना हुआ पाप और पुण्य दोनों देता है। भाई जो हम मानते हैं उसमें पाप पुण्य दोनों हो जाते हैं कर्म के अंदर, क्योंकि हम कर्ता बनते हैं। लेकिन जानने में तो कुछ ये नहीं, जानने में हम ना तो कुछ रखते हैं। आपने जाना कि महाराज जी कौन है, मान लो हमारे बड़े महाराज जी को जानना है, तो आप जान लो कि महाराज जी हमारे पहले ही हैं, माता पिता पहले ही हैं, पत्नी संतान पहले ही है। आप केवल जानोगे, वस्तु पहले है। इसी प्रकार ये जो पंच भौतिक सृष्टि है, ये पहले ही पंचभूतों में लीन है, वहां से इसके तार जुड़े हैं। बस जान लो, आपने जोड़ना नहीं है। जीव ब्रह्म है, आपने जोड़ना नहीं है, केवल जान लो, बस साक्षात हो जाएगा। तो ये है पुरुषोत्तम को जान लो कि ये जो अक्षर है, सुन रहा है ज्ञान बुद्धि सहित, ये अक्षर ही परम अक्षर है, पुरुषोत्तम है। आप कहोगे फिर इस वक्त क्या दिक्कत है, आप कहते हो ये परम अक्षर है। इस वक्त एक शरीर का साक्षी खुद को मानता है। सभी हम बैठे हैं, साक्षी करते हैं तो केवल अपने मन को ही देखते हैं, ब्रह्मांड के साक्षी तो नहीं होते। तो ब्रह्मांड का जो आश्रय है उसमें लीन होना, ये अक्षर के बाद की स्थिति। तो कहा पुरुषोत्तम को जानना है, मानना नहीं है कि मैं पुरुषोत्तम। अहम जो आत्मा है वो पुरुषोत्तम है, आत्मा ब्रह्म है। लेकिन ये जो मैं बोल रहे हैं, ये तो शरीर के साथ मिली हुई है। इसलिए मैं ना कह के अहम कहा करो। मैं कहने से भी कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की गीता, घर में गीता के अलावा कोई ग्रंथ नहीं आता था। श्रीमद् भागवत पुराण और गीता भगवान कृष्ण से संबंधित। जब मैं पढ़ती थी तो आता था कि भगवान कहते हैं मैं मत करो, पर आप गिन के आना। भगवान ने तो गीता में मैं को इतनी बार कहा है, मुझे थोड़ा मेरा मन खटास में आ जाता था, क्योंकि समझ नहीं है ना। देखो, हमें ज्ञान की समझ नहीं थी, पर बोल नहीं सकते थे बड़ों के सामने। मन में आता था कि उधर से तो मना करते हैं, और सारी गीता में अहम 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 आत्मा कितना है जानते हो? कितनी बार कह दिया।
अब उन्होंने तो आत्मा वाली साक्षी वाली अहम को कहा, और हम कौन सी मैं मानते थे? शरीर वाली। देखिए, इसलिए आपसे कहती हूँ, है उसका नाम अहम, आत्मा, पर आप मैं कभी मत कहना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। शरीर से मिल के कहोगे मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी। मन का प्रकाशक तू प्रकाशक है, तू ही ब्रह्म है, ऐसा जानो, तू ही पुरुषोत्तम है। जानने में कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब गुरुदेव के पास गए तो भजन मेरी बहन ने एक ने बोला कि आपके दरवाजे पर आके ना कुछ खोया है ना पाया है, तेरी रहमत से झोलियां भर बैठे। जब मुझे समझ नहीं आया था, देखो हमने कुछ खोया है, शरीर वैसा का वैसा, मन बुद्धि वैसी की वैसी, ठीक है, और ना ही हमने कोई ब्रह्म ज्ञानी के कोई एक नाक नहीं तो दो हो जाते हैं, या कोई आंखें तीन हो जाती हैं। कोई बदलाव नहीं आता, शरीरों में बदलाव नहीं आता, आत्मा में बदलाव नहीं आता। पर आपको बताया था ये जो पंखा चल रहा है 3 गुणों वाला, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें खराबी आ गई अज्ञान के कारण। ये खड़खड़ करने लग गया, मैं करने लग गया। तो इस प्रकार जानना है पुरुषोत्तम को। आज तक हम परमात्मा को भी मानते आए, अब हर वस्तु को जानने की आदत डालो। जगत क्या है, मैं कौन हूँ, आखिर जानो। परमात्मा है तो कहाँ है, जानो। तो यही कहा कि किसको परमात्मा कहा? जिससे जीव जगत एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ सोते हैं। जैसे लहरें उठती हैं, 2 लहरें इकट्ठी उठती हैं और साथ की साथ लय होती जाती है। ऐसा नहीं होता लहरें पहले खड़ी हो जाती हैं फिर धीरे धीरे लय होती है। लहर जैसे ही प्रकट होती है सागर से, साथ की साथ लय होती है, जाके देखना। ऐसे ही शरीर और जीव जैसे सामान्य ब्रह्म सागर से दोनों प्रकट होते हैं। पहले दिन से ही कहते हैं बच्चा कितने दिन का हो गया। देखिए लहर है, अब लय हो रहा है। तो इस सत्य को जानोगे तो शरीर के जाते हुए शरीर को बचा लोगे। कैसे बचाएंगे? लय होने से नहीं बचा सकते, पर अपने प्राणों की पूंजी और अपने समय की कीमत जान के हम समय के गरीब नहीं बनेंगे। साधक तो समय का गरीब होता है, उसके पास समय कहाँ होता है, कम होता है। तो समय को बचाएगा व्यवहार से, नहीं तो सारा दिन व्यवहार के अंदर ही खपे रहते हैं 24 घंटे। तो समझ आती है साधक को। तो कहा वो पुरुषोत्तम है जहाँ से ये सारा विस्तार प्रकट होता है माया का, और जहाँ लय होता है वो पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसको जानना है। और क्या होगा इसका फल? परम गति। एक होती है गतियाँ और एक होती है परम गति। गतियाँ तो देखो हम सब सुनते हैं, चलो गया जी चलो, बेटा भी गति कराता है। देखा है ना हमारे रीति रिवाज जो भी हैं, भारत की हिंदू की संस्कृति में संस्कार हैं। सुनिए, देखो आर्य समाज जाते थे, कभी दिमाग में नहीं आया, इतने साल वहाँ रहे, 2-4-5 साल आराम से रहे, यज्ञ भी किया, 4 वेद भी पढ़े, और महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा। उसमें 16 विवाह कैसे, सारा कुछ उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा। संस्कार जैसे हिंदू संस्कृति के, तो जन्म का क्या पड़ता है? संस्कार। संस्कार सत्य नहीं होते, होते हैं क्या सत्य? हमें संस्कार डालते हैं। विवाह को भी क्या कहा? संस्कार। और मृत्यु को संस्कार कहा। देखिए जब यहाँ आए तो एकदम समझ आने लगी, अच्छा मृत्यु मरता नहीं हूँ, पर मरने के भी क्या डाले जाते हैं? डाले जाते हैं संस्कार। तो राज समझ आ जाते हैं, जानने से, मानने से नहीं आएंगे। इसलिए कृष्ण के इज्जत बिल्कुल विशाल हृदय से आकर के सुनो और मनन करो गहरा, तब आखिरी छत पर घूमेंगे। तो कहा इस जितनी भी पूजा पाठ है उसका फल है कि हमें कृष्ण की बात सुनने को मिली है, हमें ऐसे गुरु मिले हैं। गुरु बता सकते हैं, गुरु के बिना कोई नहीं दिखा सकता। किसी भी मार्ग के अंदर आप कर्म कांड में जाओगे तो भी आप कहोगे गुरु चाहिए।
योग में जाओगे तब भी गुरु चाहिए। तो इस प्रकार कहा उसको परम गति मिलती है। गतियां तो देखो कई प्रकार से हैं। गतियां पता है कैसी हैं? गति में जा कर के जीव फिर लौटता है, शरीर लेता है। और कई बार ऐसे होता है जिस घर से जाता है उसके संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं मोह के, वो वहां से जाता ही नहीं। अगर मनुष्य के उसके संस्कार नहीं होते ना, कर्म नहीं होते इतने शुद्ध कि मनुष्य रूप में उस घर में जन्मे, तो आसपास कोई कहानी थी ना कि कीड़ा ही वो बन करके फल में बैठ गए थे। तो वो ये समझाते हैं हमें ऋषि, हमारे शास्त्र, कि देखो मोह से वो व्यक्ति वहां से जाता नहीं, इसलिए संस्कार डाला जाता है, आवाज लगाई जाती है, बेटा कहता है चलो गति कराओ गति कराओ। तो ये भी गति का है। तो गति में क्या होता है? जीव एक जगह से जाता है, फिर लौट के फिर शरीरों में आ जाता है, आता जाता रहता है। गति गति गति, स्थिति नहीं। समझ रहे हो? और परम गति क्या है? जहाँ गया, भगवान कह रहे हैं जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। वहाँ गति नहीं है, वहाँ परम गति का मतलब जाकर फिर लौटना है ही नहीं। तो देखिए कैसी सुंदर वाणी है, इसको आत्मसात करिए। तो आज इतना ही लेंगे, समय हो गया। क्या पढ़ा आज हमने? आज देखा जीव जगत, कल पूछूंगी जीव जगत जिससे प्रगटे उसमें लय हो जाए, उसे जान पुरुषोत्तम। तो क्या फल मिलेगा? कहते परम गति, माने स्वेच्छा से विचरण। अभी ये कल और थोड़ा सा समझा देंगे गति परम गति का। तो गतियां माने तो जन्म मरण चलता रहता है, गतियां होती रहती, लेकिन परम गति जहां जाकर लौटना नहीं बनता, उसको स्थिति कहते हैं। गति 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 पर स्थिति भगवान के ज्ञान से, पुरुषोत्तम पद की प्राप्ति से। ओम पूर्णमदा